ड्रामे का ना नाम ही गलत है। मेरी जिंदगी है तू नहीं है, ये हमारी बर्बादी है। किसी की जिंदगी नहीं हो सकता है भाई ये ड्रामा। सुबह उठी हूँ मैं, इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुकी हूँ। अभी सुबह 6:30 समथिंग कुछ बज रहे होंगे, क्योंकि रात में इंडिया में लेट टेलीकास्ट होता है। सुबह उठते ही मैं देखने लग गई, सुबह उठते के साथ ही, क्योंकि पूरा दिन ऐसे काम ऐसे मन में यूं रहेगा, अरे क्या है क्या है क्या, वो नहीं झेला जाएगा। इसलिए पहले ही देख रहे हैं, रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं आज के एपिसोड का। मैंने एक भी क्लिप नहीं देखी है उठ के कि मतलब आज के एपिसोड में क्या होने वाला है क्या नहीं। होपफुली इट्स गुड, और जो मैंने प्रेडिक्शन किया था आई होप उसमें से कुछ तो सच्चा हो। तो बाकी के जितने भी वीडियोस हैं मेरी जिंदगी है तू की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, और इस वाले वीडियो को लाइक भी कर देना, हाइप भी दे देना, एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। शुरू करते हैं बिना फालतू की बातें करें। भाई एपिसोड की शुरुआत ने मुझे इतना खुश कर दिया, इस लड़की की आंखें इसी पर टिकी रहती है और फिर कहता है कि बदला लेना ये करना। भाई इतना खुश हो रहा है ये जब अपनी दादी की सेवा करते हुए देख रहा है इसको, कि इसकी निकम्मी माँ वो तो करती नहीं है। और अच्छी बात है कि एपिसोड इतने अच्छे नोट पे शुरू है। वो फार है और इसकी मम्मी को नहीं बिठा दी ये टी करने। शुक्र है इन दोनों को दिखाया है। दादी साइलेंटली जिस तरीके से अपनी बहू की चुगली शिपिन कर रही है ना भाई इतनी खिदमत तो मेरी किसी ने कभी भी नहीं करी। तुम्हारी बहू तो दादी बात ही छोड़ो, मतलब मेरे को तो बहुत ही गंदी लगने लग गई है आपकी प्यारी डियर बहू। पता नहीं बेवकूफ सी कहाँ से उठा के लाई थी आप उसको, और ये इतना चिढ़ रहा है। मैंने भी नहीं आपकी खिदमत, कितना क्यूट लगता है ये छोटी छोटी हरकतें करते हुए। ये कैरेक्टर जब भी पसंद आया है क्योंकि ऐसे बहुत रियलिस्टिक से जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी हरकतें है ना, वो भी नोटिस हो जा रही है काम्यार की। तो बाकी ड्रामों में तो इतना कोई नोटिस भी नहीं करता, पर इसकी हर एक छोटी छोटी चीज की खबरें रखी जा रही है। सेम क्वेश्चन दादी, सेम क्वेश्चन। अब उसको क्या करना, और प्लीज ये उसको समझाना कि उसे करना भी है, आयरा को करना भी है। जो बोले ना वो थोड़ा सा कर भी ले। घर छोड़ दिया, सारी चीजें कर ली, बस थोड़ा सा इसको मनाने में भी एफर्ट्स कर ले। अपनी लाइफ तो टफ बना लिया आयरा ने, नो डाउट कि आयरा ने अपना घर छोड़ा, अपने घर परिवार वाले सारे छोड़ दिए, सारे रिश्ते सब, रो रही होती है अकेली, बट एटलीस्ट थोड़ा सा मनाने में भी तो एफर्ट्स करे ताकि फिर ये दोनों मिल के उसके घर वालों को मना सके। भाई दादी सही समझा रही है इसको। दादी इज वेरी प्यारू, दादी बहुत मजेदार औरत है यार एटलीस्ट ही इज नॉट फेकिंग इट। झूठ तो नहीं बोल रहा ना कि भाई मैं फेक बन जाऊं, अच्छा बन जाऊं। बोल तो रहा है कि भाई मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूं अब, दिल में वापस नहीं आने। दिल में तो है पर वो गुस्सा ना वो इसके दिमाग पे हावी हो रखा है काम में आके, उसे समझ नहीं आ रहा। पर ये मैं नहीं करूंगी इसकी तारीफ, क्योंकि अब लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे पैसे दिए हैं। बताओ, फ्री फोकट में मुझे लोग कह रहे हैं कि इसकी तारीफ करने के मुझे पैसे मिले। भाई प्लीज दे ही देता, कोई दे ही देता। जब मैं फ्री में इतनी कर ही रही हूँ, कोई पैसे दे ही दो इसकी तारीफ करने के। जो सारे लोग बोल रहे हैं ना आयरा बहुत प्यार करती है, बहुत, जो ब्याह करके हर तीसरे दिन जता दे रही है ना, तीसरे दिन भी नहीं तीसरे घंटे, तुमसे शादी भी तो कर ली, तुमसे शादी, ऐसा जताती है जैसे एहसान किया। और सही बोल रहे काम में यार एकदम ही। भाई कोई फोर्सफुली थोड़ी किया है, अपनी मर्जी से करी है, अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए करी है। बताओ खामखाई इस पे करी हो, तुमसे शादी। नॉर्मली बात कर रहा था एकदम नॉर्मली कि डॉक्टर भी तो है, क्या हो गया, ऐसा आउट ऑफ कंसर्न। आयरा बाजी का तो अपना अलग ही ट्रैक चल रहा है यार। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, मूड स्विंग्स ही खत्म नहीं हो रहा है आयरा के, सही में नहीं खत्म हो रहे यार। मतलब इस पे क्यों भड़क गई, इसने नॉर्मली पूछा ही तो था। और पापा के क्लिनिक जाने का सुझाव भी तो आप ही का था दीदी, आप ही ने तो बोला था पापा के क्लिनिक चलते। इस बेचारे पे क्यों गुस्सा करती रहती हो, क्या खा लिया इसने तुम्हारा, इतना मासूम सुंदर लड़का तो है। अंकल जी का क्लिनिक विद पेशेंट्स। एक बार मुझे याद आ गया कि अंकल जी पहले भी क्लिनिक में थे, जब काम्या रात में दारू पी के दूसरे दिन में आया था जब। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि अंकल जी की पेशेंस भी दिखाई गई है। वाह, अंकल जी के लिए हैप्पी डे हो गया इस ड्रामे का। अंकल जी इज वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। वाह वाह, अंकल जी शॉक भी होने वाले हैं। अंकल जी तो खतरनाक इंटरव्यू मोड में आ गए। अब क्या अंकल जी यूपीएससी का पेपर लोगे या किस किस्म की डॉक्टर, आपने बीपी वीपी चेक नहीं किया? बताओ आपके पास लेके आई ना, आप कर लो चेक, आपकी भी फीस बन जाएगी 1500 2000, कर लो ना। क्यों बेचारे को खाओ का सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया? बताओ आप डॉक्टर साहब है, इतनी देर में पेशेंट को कुछ हो जाए, फिर बुजुर्ग पेशेंट है उसको देख लो बेचारे को क्या दिक्कत है। नहीं, पर आपको तो अपना गुस्सा निकालना है। पिताजी की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, अंकल जी तो डॉक्टर भी अच्छे नहीं है भाई। अंकल जी कह रहे किसी भी डॉक्टर को दिखा देती। आपने डॉक्टर लेते टाइम ये ओथ में बोला होगा ना कुछ कुछ कि मैं जान बचाऊंगा, कोई भी हो कैसा भी हो, आपने बोला होगा ना अंकल जी। पर नहीं, अभी आप बोल रहे किसी को भी दिखा सकती थी। वाह अंकल जी वाह, ये तो बहुत गलत बात है। आप तो क्लिनिक आपको इसलिए जाना था ताकि आप अपनी ही नौकरी से हरामी कर सके। नहीं अंकल जी, बिल्कुल सही बात नहीं है। आपकी पेशेंट आपको देखना चाहिए, कोई भी पेशेंट हो, कैसा भी पेशेंट हो, आपको चेक करना चाहिए। आप बोल रहे हो कहीं और जा सकती थी, ये क्या बात हुई? आज तो इस अंकल ने सारी हदें पार कर दी। बेचारी एक बुजुर्ग महिला
बैठिए, डॉक्टर को दिखाने आई है, तुम्हें फीस दे के जाएगी, फ्री में दिखाने नहीं है ये रिश्तेदारी वाला वो लेके, क्योंकि तुमने तो रिश्ते वैसे ही खत्म कर दिए। भाई बेचारे आंटी को देखने के बच्चे कह रहा आप लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो मैं क्लिनिक से चला जाऊँ। अंकल जी आपने बिल्कुल सही नहीं किया, अंकल जी आप पे इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं क्या बताऊँ। आप तो भाई दिमाग खराब कर दिया आपने। एटलीस्ट कामयार में इतना तो कंसर्न है, इसने पूछा क्या हुआ तुम्हें, इसको टेंशन तो ये बीवी पगलू तो कामू है भाई, कुछ ही कहता बीवी पगलू तो कामयार है, अपनी बीवी की फिक्र, अपनी बीवी से प्यार सब है इसको, बस इसे थोड़ा सा जो वापस पुराने वाले हिंट है ना वो वापस लाने की ज़रूरी है, क्योंकि मैं जेन्युइनली नहीं चाहती कि इस ड्रामे की एंडिंग ख़राब हो जाए, क्योंकि जितने भी अमेजिंग ड्रामाज है ना, अमेजिंग पाकिस्तान में ड्रामाज, उनकी एंडिंग को जाके पता नहीं क्यों इतना स्लो, इतना अजीब सा कर देते हैं, ओवर स्ट्रेच्ड, अच्छा सा नहीं करते। या तो सब अच्छा हो रहा होता तो हीरो को मार दिया भाई, गोली चलवा दी, कुछ कर दिया, या फिर ऐसा सा कुछ करने लग जाते हैं, ओवर स्ट्रेच दिस। नहीं प्लीज इस ड्रामा के साथ ऐसा मत करना, बहुत 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 उम्मीदें लगाई है इसके साथ मैंने। कितना प्यारू पति है, कितना प्यारू ऐसे हस्बैंड, प्रो 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 मैक्स है ये, मस्त वाला हस्बैंड। कह रहा टेंशन तो होएगी, इनका ससुर जी इससे जाहिल कह रहा है कि तुमसे, तुम्हारे जैसे जाहिल से शादी करी है, रोते हुए तो जाए, फिर भी कह रहा है दिमाग दिल में टेंशन तो होएगी ना मुझे। अरे भाई कितना क्यूट है ये कामयार, कितना क्यूट है। लोग कैसे इसको नफरत कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता, उनके दिल पत्थरों के जो कामयार को नफरत कर पा रहे हैं। ये तो आपने ठीक नहीं किया अंकल जी, बिल्कुल भी। बेचारी प्यारी बूढ़ी दादी इतने एहतराम से आपके साथ बात कर रही थी, इतने तमीज से आपसे बात कर रही थी, आपको सारी अच्छी चीजें समझा रही थी, ऊपर से बीमार भी थी, तुम्हारी ड्यूटी भी थी उन्हें देखना चेक करना, और तुमने भगा दिया। वाह भाई वाह, तुम तो डॉक्टर भी कहलाने लायक नहीं हो अंकल जी। तुम्हारी सही कर रहा था जो डायरेक्टर तुम्हारे साथ कर रहा था ना, तुम्हें क्लिनिक ना भेज के, बिल्कुल सही कर रहा था। पता था तुम्हारे ऐसे गुणों की वजह से कि तुम वहां पे जाके पेशेंट्स के साथ बदतमीजी करोगे और उन्हें चेक नहीं करोगे। डायरेक्टर साहब वापस ले लो इनका क्लिनिक, इनको बस ग्रोसरी करने भेजो। अरे भैंस की टांग, ये स्किप करो यार, ये स्किप करो, ये क्यों आ जाते हैं इनके सीन्स, मुझे समझ नहीं आता, बिल्कुल मजे नहीं आते, मैं कुछ सुनना भी पसंद नहीं करती, बस सीधा इनको स्किप करो स्किप करो। क्या है ये, नहीं जानना हमें मंसूर क्या कर रहा है, मंसूर की अम्मा क्या कर रही है। अंकल जी नहीं है तुम में और तुम्हारी बेटी में इंटरेस्टेड है, तुम्हारी बेटी को जेल डलवा दो, तुम्हारे पास पावर है ना, तुम क्रिमिनल्स को जेल में डलवाते हो डलवा दो। मेरा वाईफाई चलना ही बंद हो गया इनकी शक्लें देख के। अरे चल आगे निकल, आगे निकल, बस आगे निकल, जो जल्दी नहीं देख सकती ये मैं। देखियो गाड़ी चलाने की बजाय, सीधा रोड पे देखने की बजाय अपनी बीवी को देख रहा है रोते हुए, इसको इतनी फिक्र हो रही है, इतनी फिक्र हो रही है, इतने प्यार से देख रहा है, और फिर इसका दिल भी दुख रहा है अंदर ही अंदर, इसको बुरा लग रहा है क्योंकि इसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं, अंदर ही अंदर इसे चुभ रही है चीजें। पर कामयार यार, आयरा नहीं मना रही ना, तुम खुद से मान जाओ, कोई बात नहीं, पहले भी नहीं मनाया था ना उसने, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि अच्छी नहीं है आयरा, आयरा को हम बैड गर्ल की कैटेगरी में डाल देंगे, हम तुम्हें गुड बॉय के 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे देंगे, तुम खुद से मान जाओ अब, कोई बात नहीं प्लीज, जब इतना प्यार है ही मन में तो क्यों दुखी हो रही हो, मान जाओ। इनकी जो लड़ाई की जड़ें है ना, ये इसके घर वाली है भाई। अंकल जी दादी को देख नहीं रहे थे पेशेंट, और कितना प्यार से बता रहा। तुम एक बात बता रही है बोले, मैंने गलती से तुम्हारे पापा के साथ मिसबिहेव कर दिया था, और गलती से ही हो गया था। अब उसकी दादी बीमार पड़ी है, जिस देख नहीं रहा, बदतमीजी कर रहा है, चले जाओ यहाँ से, इसकी बीवी को रुला के बाहर भेज दिया, तो कुछ तो कहेगा ना, कुछ तो कहेगा। जिस आदमी के अंदर थोड़ी शर्म हया है, कुछ तो कहेगा। माना आयरा आप ऐसे पापा भक्ति में पागल हैं, बट उससे इतना भी गलत नहीं किया, पहले आपके पिताजी ने शुरू करी थी चीजें। यार ये मैं जैसी टीम आयरा में आ रही होती हूँ ना, ऐसे थोड़ा सा आयरा पता नहीं ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर देती है। उसने खुद से बताया तुम्हें सारी चीजें, और खुद से सॉरी भी बोल रहा है, तुम उस पर तो इतना जल्दी चिल्ला देती हो, तुमसे और कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, तुम उस पर बेचारे पे जब मन करता है जब चिल्ला देती हो। भाई मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है आयरा पे, ऐसे क्यों कर रही है ये रिएक्ट। और भाई वैसी सिचुएशन में उसने कर दिया, और उसने तुम्हें खुद से बताया भी तो है, उसकी ऑनेस्टी के पॉइंट्स भी दे दिया करो कभी कभी, कि तुमसे एकदम सच बोल के सारी बातें सच सच ऐसे बता देता है। हर चीज में बेचारे कामयार पे डाल दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ये रातों में पार्टियां करता है, जस्ट बिकॉज ये नशेड़ी बन जाता है रातों में, जस्ट बिकॉज ये फारिया चुड़ैल के साथ घूम रहा होता है, जस्ट बिकॉज। इसलिए सारी गलती कामयार की कैसे हो जा रही है दादो, इसमें कामयार की गलती नहीं थी। आपकी जो डियरेस्ट प्यारेस्ट बहू है ना, वो इस पे गुस्सा करके गई है, और वो घर क्यों नहीं आएगी, 11 बजे के बाद घर आई तो उसे भी नहीं घुसने दिया जाएगा कमरे के अंदर।
ये तो बड़ी गलत बात है यार, ये तो नाइंसाफी हो रही है काम्यार के साथ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आप अपनी बहू से तो कुछ पूछ ही नहीं रही होती हैं कि बेटा ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और बहू जी भी पूरी रात सेवा करी दादू की, आज कौन सेवा करेगा। और मुझे लगा अस्पताल दादी के लिए जा रहे, क्योंकि उन अंकल जी ने तो देखा नहीं था, तो दूसरे डॉक्टर को तो दिखाना था ना। पर ये तो मैडम को उतार के वापस घर जा रहे। वाह आंटी वाह, कह रही आपको मैं ले जाती। यहाँ बिल्ले की इनको इतनी फिगर पड़ी है, चीकू को ये नहीं देना, चीकू को वो नहीं देना। तुम अपनी सास का पूछ नहीं रही हो उन्हें क्या देना क्या नहीं, आपको मैं ले जाती। बताया था ना तुम्हारे बेटे ने फोन पे, बताया था ना तुम्हें बीमार है, जब तो तुमने नहीं कही मैं ले जाऊंगी, जब तो तुम्हें चीकू को लेके जाने की पड़ी थी। इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं रही है भाई। आई लव काम्या, जिस तरीके से लड़ लुड़ा के अपनी बीवी से गालियां सुन सुना के बेइज्जत हो हुआ के फिर भी पीछे से अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेता ना। आई लव दिस थिंग अबाउट हिम। मम्मी बोले, पापा बोले, फारिया बोले, कोई रैंडम दिस दैट पर्सन बोले, काम्यार अपनी बीवी के बारे में एक बात नहीं सुनता, बिल्कुल कान का कच्चा लड़का नहीं है काम्यार। मतलब ये चीज मुझे बेस्ट लगती है, ये सही में हर रिश्ते में होनी चाहिए। बेशक तुम्हारा पति हो, बॉयफ्रेंड हो, दोस्त हो, सब में ये वाली चीज होनी चाहिए। तुम्हारे पीछे से तुम्हारी बुराई एक पर्सन भी ना सुने और तुम्हें डिफेंड करे। ये तो ग्रीन फॉरेस्ट नहीं, ग्रीन प्लैनेट है भाई। डियर प्यारे कम्मू, हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस एक दिन आप और आपकी बीवी सारी चीजें ठीक कर लोगे, हमें हैप्पी एंडिंग दे दोगे, हम सुकून से अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे और तुम किसी नए ड्रामे के थ्रू हमें पागल बनाने फिर से आ जाओगे। मेरा ना इन आंटी जी के लिए एक सवाल है। ये आंटी जी, काम्यार तुम्हारा सगा बेटा ही है ना भाई? मतलब एक बार बता दो, सगा बेटा ही है ना काम्यार तुम्हारा? कहीं तुम उसे जहेज में उठा के तो नहीं लाए थे? तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती दे दिया, इसे लेके जा, अपना बेटा मानना ही पड़ेगा। जिस तरीके से ये औरत अपने बेटे का बुरा चाहती है, जिस स्पीड से ये उसकी बुराइयां चाहती है, कोई माँ नहीं चाहती होगी भाई। उसके जाने का शक्ल और बनाती है ऐसे आंटी यूं शक्लें बना रही होती है और उस चुड़ैल फारिया के साथ बैठ के ये सब चल रहा होता है आंटी जी का। आंटी जी का तो मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा चाहती क्या है। प्रैक्टिकल लड़की है, 21 साल की बच्ची है, इतना कुछ, इतना मेच्योरिटी की उम्मीद मत करो। ये सारे ज्ञान ना मेरे कमेंट्स में मत लिखना। अभी काम्यार ने पीछे से इसको इतना तगड़ा डिफेंड करा है। इसकी दोस्त ने एक सवाल पूछा है, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा ना। ये बंदी कुछ कह सकती थी, कुछ और बोल सकती थी, सारी चीजें कभी करेगा भी नहीं। मतलब सीरियसली। और फिर तुम लोग कहते हो कि प्यार करती है। प्लीज मत बोलना, मत बोलना प्लीज, ऐसे प्लीज नहीं बोलना, ठीक है? आप लोग ऐसे नहीं बोलिएगा, मत बोलिएगा। अगर आपके मन में भी है तो आप उसे ऐसे लॉक करके रख लें, ऐसे मत बोलना, मेरा दिल टूट जाएगा। आयरा से ज्यादा अच्छी तो मुझे इसकी दोस्त लग रही है। कह रही ही रियली लव्स यू, अभी गुस्सा है, कुछ दिन में ठीक। भाई ठीक करना होता है ना, नॉर्मल अभी ठीक ही हो रहा था, उससे अगर ठीक तरीके से रिएक्ट करती तो चीज़ें नहीं, पर आपको तो चीज़ें बढ़ानी होती है, आपको तो चीज़ों को पता नहीं क्या का क्या करना होता है। ठीक तो खुद भी तो नहीं होने दे रही आयरा, आप खुद भी तो कुछ तो करना होता है ना यार। ड्रामों में ना मुझे बिग जेस्चर्स, बिग सीन्स अच्छे नहीं लगते। जिस तरीके से काम्यार ने बोला ना बस परेशान करना है, और दादा ने रिएक्ट किया ना, मतलब इतना ऐसा रिलेटेबल, इतना प्यारा सीन है भाई। छोड़ो काम्यार आयरा, मैं तो दादा और काम्यार की केमिस्ट्री को ऐसे सबसे ज्यादा पसंद कर रही हूँ, सबसे ज्यादा शिप कर रही हूँ। कितने क्यूट है ये दोनों, इतने प्यारे से है यार, मस्त है यार, दिल खुश हो जाता है इन दोनों के सीन्स देख के। अब तो मेरा आयरा काम्यार से ज्यादा इन दोनों के सीन्स देख के दिल खुश होता है, जिस तरीके से दोनों हंस रहे होते हैं प्यारे प्यारे से। मेरा सेम रिएक्शन है दादू, जिस तरीके से काम्यार ने कहा, अरे यार सेम। दादू प्लीज कभी कभी आयरा को भी समझा दिया करें, ऐसे आपसे इतनी अच्छी बनती है। आई नो आपकी बहुत बहुत प्यारी बहू है, बहुत ऐसे गुलू पुलू टाइप चल रहा है आपका, पर प्लीज कभी कभी उसे भी समझा दिया करे कि अपना रवैया ठीक करे प्लीज। हाँ दादू, ही इज ट्राइंग एटलीस्ट, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है आपका पोता। आपका पोता इतना भी नकारा निकम्मा नहीं है जितना इसको लोग समझते हैं, जैसे कि इसके मम्मी पापा एंड ऑल दैट नहीं है। बेचारा कोशिश करता है जेन्युइनली, पर क्या करे, ऐसी कोई ना कोई बात कही जाती है उस तरफ से कि अपना आपा खो बैठता है और फिर ये बेवकूफियां कर देता है। पगला भी तो है ना, पर सुंदर लड़के पगले ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे नहीं हो सकता है ना। देखो कितना प्यारा लड़का, मैं नहीं पीछे हट रही इसकी तारीफ करने से कितना सुंदर हसीन लड़का है। जो निकाह वाला दिन है ना, वो तो मुझे भी बड़ा याद आता है, किस तरीके से आयरा ने दादी का दिया वो एकदम प्यारे सुंदर जोड़े का दुपट्टा जमीन पे फेंक दिया था, जो कि दादा ने दिया था दादी को। ये तो आयरा ने ठीक नहीं किया था। चलो चाटे वाटे धक्का वक्का मारा था, वो तो अलग चीज़ें थी, पर दैट वाज नॉट नाइस। वो सीन तो मुझे भी बड़ा याद आता है। पर यार देखो, मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी, अगर कोई और नॉर्मल लड़की होती है, अगर किसी इंसान की हिस्ट्री ऐसी होए,
मतलब जैसी थी काम्यार की, तो वो वैसे ही रिएक्ट करती। पर गलती आयरा की ये नहीं है कि उसने वो किया था, वो उसने बिल्कुल सही किया था जो उसने उस टाइम पे शादी के टाइम पे किया था, शादी ना करके वो उसने एकदम ठीक किया था, क्योंकि नॉर्मल इंसान वैसे ही रिएक्ट करता, और एक जिसका समझदार थोड़े बुद्धि चलती है वो वैसे ही रिएक्ट करता। बट जब उसको सब पता चल गया, सारी चीजें क्लियर है, उसके बाद इसने इससे शादी भी कर लिया आउट ऑफ गिल्ट, फिर एफर्ट्स नहीं कर रही है उसको मनाने के। समझ रहे हो, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आयरा ने उस टाइम पे शादी पे मना किया था, जो अब उसके रिएक्शंस है ना, प्रॉब्लम वहां है। दादू ये आपकी खादर चला तो गया, पर अगर आज आपकी बहू ने ऐसा कुछ किया ना उल्टा सीधा, मेरे मुंह से एक आधा ऐसा अल्फाज निकल जाएगा जो पसंद नहीं आएगा आयरा फैंस को। मैं सच्ची बता रही हूँ दादू, बस जिस तरीके से ये प्यार मोहब्बत से जाए, प्यार मोहब्बत से आपकी बहुत प्यारी सी बच्ची आयरू आ जाए साथ, प्लीज। ओह वेलकम बैक खावर, एंड थैंक यू सो मच आयरा फॉर सेइंग इट। सारा सरप्राइज आता मुझे निकाल ये अच्छा था गुरु, ये अच्छा था। क्या मैं थोड़ी सी मतलबी लड़की हूँ क्या? तो मुझे बता देना दोस्तों, ये जो खावर ने इतने प्यार से ये सारी बातें कही हैं, अब मेरा मन नहीं है इससे बदला लेने का। मैं नहीं चाहती इससे बदला लिया जाए, बदला सिर्फ आर्या से लो, क्योंकि इस बेचारे ने जो हुआ है एक्सेप्ट करके उसे अपनी किस्मत मान तो ली है, छोड़ो इसे जाने दो। इसको पेट दिया था वही बदला बहुत है। खावर को प्लीज़ बदले से बाहर रखो प्लीज़। ऐसे इस चीज़ के लिए मुझे कुछ कुछ गंदा मत बोलना, पर जनरली मुझे इसकी कॉन्वर्सेशन ठीक लगी, जिस ऐसे गिल्ट के साथ बोल रहा था। आई होप इसके बाद में कोई फालतू हरकत ना करे, बट यहाँ तक तो अच्छा था। मतलब इसको बदले से अगर निकालोगे तो भी चलेगा, आई डोंट माइंड जेन्युइनली। आयरा एटलीस्ट बेचारा माफ़ी मांग रहा है, एहसान कर रहा है, जो भी कर रहा है कर तो रहा है। आपसे तो एहसान भी नहीं हुआ, आपने तो जेन्युइनली एहसान भी नहीं किया। अगर एक एहसान की तरह आप ऐसा कुछ कर देती ना, तो मैं टीम आयरा होती, नॉट टीम काम्यार। मैं सच बता रही हूँ, आपने तो भाई कुछ एहसान कुछ भी नहीं किया, आपने तो बस एक शादी का एहसान कर दिया, जो खुद का गिल्ट कम करने के लिए किया था। और हर वक्त जताती रहती हो तुम मेरी गलती हो, तुमसे शादी कर ली, तुमसे शादी करके ज़िंदगी बर्बाद, ये सब करती हैं आप। प्लीज़ मान जाओ, घर चल जाओ, लेने आया है ना वो, प्लीज़ चली जाओ। मर जाते ना इसलिए बेचारा, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ चले, कभी आइंदा आपसे ऐसी बात नहीं करूँगा। ऐसे कह रहा है कितना प्यार है, औरत होती ना कमरे से बाहर चलो, कमरे से बाहर चलो कर देती। बट आई एम हैप्पी कि आयरा साथ चल तो रही है, खुशी हो रही है मुझे। और जिस तरीके से मुड़ते इससे पीछे से यूँ किया ना, मतलब मस्त अमेजिंग भाई ये वाला सीन कितना मजेदार है। फटी फटी वापस मुड़ गया, चौड़ में जैसे मुड़े यूं कर तो दिया फिर मस्त है यार, इसकी कितनी फटती है यार। अंकल जी अपनी बीवी को जो आधी अधूरी स्टोरी सुना रहे हैं कि जाहिल इंसान और हमेशा रहेगा दिस दैट, आपने जो जाहिलपना करा आप उसका भी थोड़ा सा मुजावर क्या होता है यार, मुझे शब्द याद नहीं है, जो भी होता है मतलब उसका भी बताएं, वो भी बताओ ना आप कि क्या होता है। आपने भी तो किया था, जो आपने एक पेशेंट के साथ बदतमीजी करी, एक बुजुर्ग महिला के साथ बदतमीजी करी, उस बदतमीजी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बस काम्यार ने कैसे कर दी, काम्यार कुछ भी करे, काम्यार की गर्दन पकड़ लो, काम्यार के मुंह पे चांटे मारो, बाकी कोई कुछ भी करे, बाकी सब वैलिड है, सब एवरीथिंग। ये मैं इसको पागल समझती थी, इनके घर में सबसे समझदार है, बताएगा कौन पापा जी को, मिलके आ जाएगा। और आप भी तो मिलना चाहती हो, आप कर सकती थी आंटी ये सब, पर नहीं, आपको तो पता नहीं और ही अलग चीजें करनी है। अच्छा लड़का है तू, जा मिलके अपनी बहन से और उसे खुश फील करा। गुड यार, अब फटने की भी हद होती है यार अपनी बीवी से इतना कौन डरता है काम्यार, कौन डरता है इतना। और आयरा को ये सब क्यों नहीं दिखता, जहाँ पे ये भीगी बिल्ली बन के इसके आगे पीछे घुमा रहता है, ये क्यों नहीं दिखता आयरा को, ये प्यार में नहीं आता। आई एम टीम आयरा, आई एम टीम आयरा। मैंने टीम बदल ली है दोस्तों। जो चीजें बोल रही है एकदम एक्यूरेट थी, जिसकी सारी गलती थी तितली की तरह तुम्हारे आसपास मंडराती रहती हूँ। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। आज के एपिसोड की हाईलाइट ही यही लाइन है, और सारा कसूर मेरा। काम्यार ये तो गलती है, वो तो जो बदतमीज लड़की इसके आर पार तेरे और पार मंडराती रहती, गुस्सा आता है मुझे, ऐसे इतना गुस्सा आता है मुंह तोड़ दूं उसका। मानो वो एक्टिंग कर रही है, पर ड्रामे से रिलेट करके बोल रही हूँ। एकदम सही कह रही है आयरा। अब तो मैं आयरा के ऐसा फुल सपोर्ट में हूँ, जो रेपुटेशन वाली बात है वो भी मैं फुल सपोर्ट में हूँ भाई। यहाँ पे मैं आयरा को सपोर्ट कर रही हूँ, इस वाली लाइन्स में, इस वाले डायलॉग में, इस वाले सीन में आयरा एकदम सही कह रही है। पगला बिना सोचे समझे मेरी तरह बोल तो देता है, फिर इसको इमीडिएटली रिग्रेट भी हो जाता है कि इसने गलत बोला है, कि मैं इसीलिए निभा रहा हूँ शादी। हरकतें तो कम इसकी भी नहीं होगी। डायरेक्टर को क्या हो गया भाई, इतना सही ड्रामा था, इतना सही। सोचो क्रॉस बॉर्डर, जहाँ पे ऐसे दुश्मनियां चल रही थी आपस में, एक ड्रामा आया, सब लोग एक हो गए, सारा प्यार मोहब्बत सब, इतनी बड़ी चीज बन गया ये ड्रामा। और ये एंडिंग क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा तो सोचो यार, ये
क्यों इसकी एंडिंग को इतना फिसड्डी बनाने में पीछे लगे हुए हो भाई? जितनी 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 मजबूत स्टार्टिंग थी, एटलीस्ट उसका 50% ही एंड कर दो। इसको बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो ड्रामे को। इसके भाई के जितने भी सीन्स होते हैं ना मेरे फेवरेट होते। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत कभी देंगे नहीं, इसलिए मैंने मांगी नहीं। इतना मस्त है, इतना मस्त है यार, बहुत मजेदार है। इसका भाई बहुत मजेदार है। इसके सारे सीन अनइंटेंशनली इतने फनी हो जाते हैं, मतलब ऐसे दिल खुश हो जाता है। हंसी, मेरी तो हंसी छूट पड़ती है इसकी बातें सुनते ही। मैंने ना 1 मिनट पहले कहा था कि मैं टीम आयरा में हूँ। प्लीज मैं अपना स्टेटमेंट फिर से बदल रही हूँ। वो आदमी अपने घर परिवार, अपने माँ बाप, सबको, जिनको दिन रात सब सच दिख रहा होता है कि इनके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं, कहाँ सो रहा है, कब रातों में आ रहा है, क्या हो रहा है, सब अपनी माँ से लड़ा रहता है कि हमारा मसला है, हम अपने आप देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये औरत मतलब अपने भाई को कह रही है, उसने पूछा अच्छा इंसान है? पता नहीं, लाइक सीरियसली ये तुम्हारा जवाब है? ये जो दोनों कैरेक्टर्स के साथ किया है ना ये डायरेक्टर ने, बिल्कुल ठीक नहीं किया भाई। ये आयरा के कैरेक्टर को जो इस तरीके से बनाया है और जो काम्यार के कैरेक्टर को खराब करे जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो हम लोगों की मजबूरी रह गई कि अब इस ड्रामे को हम देखना छोड़ नहीं सकते, सच बता रही हूँ। ये इस ड्रामे ये सारे बड़े लोगों को क्या हो गया भाई? कोई तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लो। दवाई ले रही, उसने पूछ लिया तबीयत ठीक है, हर बात का इतना ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं आती, कुछ चीज़ों को इग्नोर। अरे पागल, तुम्हारे भले के लिए पूछ रही है वो, तुम अपनी सास से नहीं पूछ सकती? एटलीस्ट तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ एक ऐसे तमीज से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही, तुम अंटे। मेरा गुस्सा थी काम्यार से क्योंकि पापा बड़े हैं ना, तो पापा से बदतमीजी कर ली। अब ये जो छोटा भाई है बड़े काम्यार से, जो रिश्ते में भी बड़ा है, ओहदे में भी बड़ा है, उम्र में भी बड़ा है, उससे बदतमीजी कर रहा है। जब उसको आयरा को कोई मसला नहीं है, क्योंकि काम्यार को तो कैसे भी ट्रीट करो, तो बीन बैग है, उसे कोई कुछ भी कह दो, कोई कुछ ही कर लो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके इमोशंस थोड़ी हैं, वो तो बस ऐसा ही रखा हुआ सामान है फालतू, यहाँ पटक दिया वहां पटक दिया। यार ये कितना प्यारा। आयरा आगे इसे ही ब्लेम कर रही है, कह रहा आप ही को देख के तुम्हारी टोन, ये सवाल तो हमारा भी, आप ही को देख के टोन कैसे बदल जा रही है? भीगी बिल्ली सही में बने जा रहा है भाई, एकदम सही से पहचाना है तुमने। ऐसे एकदम घबरा सा जाता है, मेरी बीवी कुछ कह देगी। बीवी से फटती भी तो नहीं है, बीवी के आगे माचो मैन भी पूरा बनना है। यार ये लास्ट के 1 मिनट का सीन इतना प्यारा था। मैंने कहा था ना ये टीजर्स को भरोसा मत किया करो भाई, मत भरोसा किया करो। कितना प्यारा सीन है। कह रहा है मैं छोड़ देता हूँ, जिसकी फटती इतनी है, एकदम से ऐसे टोन बदल लेता, कुछ नहीं। ये मस्त है, मैं छोड़ देता। ये कह रहा मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। यार बहुत क्यूट है। ये कल का ट्रेलर फिर से मेरे दिमाग में, कल का मतलब आज का ट्रेलर फिर से मेरे दिमाग में अजीब सा ही घर कर रहा है भाई। क्या प्रोमो दिखाते हो तुम? प्लीज ऐसे कंफ्यूज नहीं किया करो। बिल्कुल मेरा दिमाग ऐसे ऐसे अजीब सा हो जाता है, सोच नहीं पा रही हूँ मैं। मेरे सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो खत्म हो चुकी है अब। प्रोमोज पे तो मैं वैसे ही बिल्कुल भरोसा ना करूँ। तुम्हारे प्रोमोज तो एकदम झूठे होते हैं, नकली, पता नहीं कुछ का कुछ ही दिखाते हो। ड्रामा में प्रोमो में कुछ का कुछ ही कर दे रहे हो, तो प्रोमो पे तो मैं तुम्हारे भरोसा कर नहीं रही। बट मुझे उम्मीद है कि 2 से 4 एपिसोड तो, मतलब ये लास्ट तो एपिसोड नहीं थे, जैसे कि मैंने कहा था कि 2 एपिसोड और आएंगे। एटलीस्ट मैं कहीं तो सही हुई। तुम लोग कर लिया करो ऐसे मुझे फॉलो सब्सक्राइब, समझ रहे हो? मैं ऐसे कुछ कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा सही होती हूँ, ऐसे बिल्कुल गलत भी नहीं होती। थोड़ा सा तो दिमाग चलता है मेरा। बट मुझे ऐसे उम्मीद है कि कल इनकी ऐसे कोई तो थोड़ी बहुत हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशन होगी, ताकि हम लोगों को पूरे हफ्ते लटका के रखा जाए। हम इन्हीं के बारे में सोचते रहें और फिर आगे ऐसा सा एक वो एपिसोड दे देंगे। बट आई गारंटी यू जो आज का एपिसोड आने वाला है वो थोड़ा रोमांटिक, प्यारा, आयरा काम्यार की सीन से भरा हुआ हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही हुआ था पिछली बार भी। हर हफ्ते में यही होता है, पहले एपिसोड को ऐसे ठंडा सा दिखा देते हैं और दूसरे एपिसोड को थोड़ा सा मज़ेदार दिखाते हैं, ताकि हम अगले हफ्ते वापस आके एपिसोड्स का इंतजार करे वाली चीज़ है। तो ये तो होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। और जो मेरी ज़िंदगी तू की प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी वीडियोज़ भी आप देख सकती हैं। थैंक यू।